जी, जैसा कि मैंने बताया था कि हड्डी तो यही होती है कि बदन की मजबूत मजबूत हड्डी के मोड़ने से टूट जाए और फोड़ने से फूट जाए। और ये कर्रियाँ जो होती हैं, कर्रियाँ बदन की वो नाजुक और मुलायम हड्डी होती है कि मोड़ने से मुड़ जाए, पिचकाने से पिचक जाए और भींचने से भींचने की कोशिश भी करे, लेकिन दूसरी बात है कि भींच ना पाए। जी, जैसे ये नाक में, नाक की नरम हड्डी होती है तो इसमें भी ये कर्रियाँ इस्तेमाल होती है। इसी तरह रीढ़ की हड्डियों में आपस में जोड़ने का जो काम किया है वो भी एक कर्रियाँ ही करती है। एक दूसरे मोहरे यानी हड्डी होती है, फिर उन मोहरों को आपस में किस तरह जोड़ा जाता है तो कर्रियाँ काम करती है। इसी तरह गले का जो नाली है, गले की नाली जो है, ये नाली आपने देखा होगा जब भैंस को ज़बह करते हैं तो उसमें से किस तरीके से वो नाली होती है, उसमें नरम नरम हड्डियाँ होती है, तो वो भी काम कर्रियों का ये है। इसी तरह ये तो कर्रियाँ हुई। अब घुटने में भी कर्री इस्तेमाल होती है, गट्टे में भी, उंगलियों के जोड़ में भी कर्री इस्तेमाल होती है। इसी तरह अवतार और रिबात हैं। अवतार और रिबात, अवतार वो नसें हैं, अवतार वो नसें हैं जो आज़ा को मोड़ने का काम करती है। यानी इंसान अपने इरादे से जिन आज़ा को उंगलियों को मोड़ना चाहता है, हाथ को मोड़ता है, खोलता है, पैर को मोड़ता है, खोलता है, तो ये काम जो करता है, ये काम करती है अवतार। अवतार वत्र की जमा है, ये काम अवतार का है। इसी तरीके से एक काम और है कि हड्डियों का ताल्लुक गोश्त का ताल्लुक हड्डियों से किस तरह होता है। जब हम बकराईद पर गोश्त के पार्चे निकालते हैं तो हड्डियों पर से गोश्त छुटाते हैं, हड्डियों पर से गोश्त छुटाते हैं। आप गौर कीजिए कि वो गोश्त जो हड्डियों पर चिपका हुआ होता है उनमें बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद धागे भी होते हैं जो जो हड्डियों से गोश्त से हड्डियों में होते हैं कि, और वो सारे में नहीं होते कि हर जगह हो, और ज़रूरी नहीं कि वो हर 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 जगह हो सके वो 1-1 इंच के फासले से हो, 2-2 इंच के फासले से हो, उनका कोई अलग अलग हिसाब होगा, यानी उनका ताल्लुक। बहरहाल तो ये रिबात का ताल्लुक, रिबात ये रबतुन की जमा है और रबता यरबितु को माने बांधने के आते हैं, तो लिहाजा ये हड्डी को गोश्त से बांध देता है, हड्डियों को गोश्त से बांध देता है और जोड़ देता है, इसलिए इसे रिबात कहा जाता है। तो आपका अब आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, लेकिन इन नसीजों को आपस में जोड़ने का काम इल्हाक़ी मादा करता है। जैसे ईंट को जोड़ने का काम सीमेंट का होता है और मोर्निंग को जोड़ने का काम भी सीमेंट का होता है, इसी तरह बालू को जोड़ने का काम भी सीमेंट का ही होता है। और तीनों आज़ाए रईसा के ऊपर एक दूसरे आज़ा रईसा के ख़िलाफ़ चढ़े होते हैं। जी, तीनों आज़ाए रईसा के ऊपर एक दूसरे आज़ाए रईसा के ख़िलाफ़ चढ़े होते हैं। जी, अब मैं थोड़ा इसके आपको शक्ल दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई दिखा, कौन सी लो, ये ले लो पेन। जी, पेन ले लिया। जी, ये हो गया आपका, इसे काटू, पहले कट गया। ये किस तरह ख़त्म करूँ स्क्रीन को? इधर क्या है? जी चलो इसी पे बना लेता हूँ मैं। जी, ये है आपका दिमाग, ये आपका दिमाग। जी, स्क्रीन पर शो हो रहा दिमाग? स्क्रीन पर दिमाग शो हो रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी नहीं शो रहा। मैंने लिखा है, उंगली से ही लिखा है। जी, उंगली से लिखा है दिमाग। आपके दोबारा देखो, शो हुआ है?
शो हुआ? जी शो हो गया। कुछ और शो हुआ? कुछ और शो हुआ? जी। गोल दायरा? गोल दायरा? गोल दायरा उसमें दिमाग है जी। ये असल में उंगली से गोल नहीं बन पा रहा। असल में उंगली से गोल नहीं बन पा जी, जी एक ठीक। दो बन गए। दो बन गए जी। अब एक और बना लेते हैं। अब एक और बना लेते हैं जी। जी। अब माइक बंद कर लीजिए। अब माइक बंद कर लीजिए। आवाज लौट कर आ रही मेरी। जी, आप लोग ये देख रहे हैं कि दिमाग ये 3 दायरों के अंदर फिट है। दिमाग 3 दायरों के अंदर फिट है। जी। दिमाग 3 दायरों के अंदर क्या है? फिट है। तो इसमें 3 खलिए हैं। जैसे कि ऊपर साहिबा किताब ने बताया है। इसे अब अंदर कर देते हैं हम। अंदर कैसे होगा ये? अंदर किस तरह होगा? क्योंकि मैं हाथ खींचूंगा लकीर बन जाएगी। जी, ऊपर बताया है, हाँ लिखा हुआ है इसी। और तीनों आज़ाए रईसा के ऊपर एक दूसरे आज़ाए रईसा के गिलाफ चढ़े होते हैं। जी, अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि एक दूसरे आज़ाए रईसा के किस तरह गिलाफ चढ़े हुए होते हैं, कैसे समझ पाएंगे हम? अब आप ये समझिए जी, ये दिमाग है। अब इसी तरह आप 3 दायरों के अंदर जिगर को लगा लो, फिर इसी तरह 3 दायरों के अंदर दिल को लगा लो। जी, तो दिमाग है। दिमाग का पर्दा तो इस पर सबसे पहले दिमाग का पर्दा है ऊपर, यानी अंदर जो सबसे पहला दायरा मैंने अंदर बनाया था वो दायरा जो है दिमाग का है, यानी खुद आसाब का दायरा है। जी, फिर इसका एक जो दूसरे नंबर का मैंने अंदर का दायरा खींचा था, इसको आप माने ये पर्दा जिगर है, यानी गुद्दी का। ये पर्दा जिगर है, यानी ये गुद्दी का पर्दा है। जी, यानी इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ये तो है आपका उजलाती पर्दा। यह है उजलाती पर्दा। जी, और ये है दूसरे नंबर का, यह है दूसरे नंबर का गुद्दी पर्दा। जी, यह है गुद्दी पर्दा। जी, तो पहला दायरे के अंदर जो दिमाग से सबसे पहले मुत्तसिल जो दायरा है वो तो दिमाग का ही पर्दा है, इसे आसाबी पर्दा कहा जाएगा। और जो दूसरे नंबर का पर्दा है उसको गुद्दी पर्दा कहा जाएगा, गुद्दी पर्दा कहा जाएगा। और तीसरा जो नंबर का यानी सबसे आखिर में सबसे ऊपर जो है उसको उजलाती पर्दा कहा जाएगा। अब इसी तरह जिगर को ले लो कि जिगर है, ये दिमाग की जगह जिगर फिट कर लो कि जिगर की जगह दिमाग है। अब ये दो दिमाग की जगह जिगर है। अब जिगर से मुत्तसिल जो पर्दा है वो पर्दा खुद जिगर का है। से मुत्तसिल जो पर्दा है। हजरत एक बात पूछनी है। जी बताओ। ये इसमें दिमाग के अंदर सबसे आसाबी है पर्दा जी, और दिमाग उसके बाद जो है उजलाती है या वो गुद्दी, सहरावी है पर्दा? उसके बाद में गुद्दी पर्दा है। उसके बाद में गुद्दी पर्दा है। गुद्दी मतलब जिगर वाला? हाँ, जिगर वाला। जी जी, उसके दिल वाला तो पर्दा नहीं है दूसरे नंबर पे? जी, हम पूछ रहे हैं कि दिल वाला पर्दा तो वो क्या नाम दिल वाला पर्दा तीसरे नंबर पे है। अभी 1 मिनट रुकिए, बाहर कोई बच्चा झड़वाने के लिए आया है मेरा, उसे झाड़ देता हूँ। चढ़े हुए और इसको सब किताब ने बताया, और तीनों अज़ाए रईसा के ऊपर एक दूसरे अज़ाए रईसा के खिलाफ चढ़े हुए हैं। मैंने नक्शा इसी के तहत ये बनाया है दूसरी किताब में समझ करके। जी, ये हमारा दिमाग हो गया, दिमाग से मुत्तसिल ये आसाबी पर्दा है, आसाबी पर्दे के ऊपर उजलाती ये गुद्दी है, गुद्दी पर्दे के ऊपर उजलाती पर्दा है। ये गए जिगर के ऊपर जिगर यानी गुद्दी है, फिर गुद्दी पर्दे के ऊपर ये दूसरा उजलाती पर्दा है, फिर इसके ऊपर तीसरा आसाबी पर्दा है, फिर
इसी तरीके से दिल हुआ, दिल के ऊपर पे ये पर्दा ये खुद आती पर्दा है, और दूसरा पर्दा गुद्दी पर्दा है, और तीसरा पर्दा ये आज़ादी पर्दा है। जी जी, अब कोई सवाल गया?